जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट। देखिए दरोगा का जो सेट है आपका डेली बेस पे करवाया जा रहा है और साथ में आपका एडिटोरिया हो गया, ज्ञान बिंदु हो गया और अभी देखिए आपका ये एडिटोरिया की तरफ से आपका बिहार करंट अफेयर का किताब निकाला गया है, वो भी आपका साथ में चल रहा है। अगर हम सेट की बात कर लेते हैं तो आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 11। इसके पहले का आपका 10 प्रैक्टिस सेट तक आपका अपलोड हो चुका है, ठीक है। और ये आपका वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट है। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, पूरा प्रश्न हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जो कि ब्यूटीफुल थिंक के लेखक निम्न में से कौन है। तो आंसर हमारा हो जाएगा हंटर बाइडेन। आंसर हमारा यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। क्लैप स्वच्छता अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है। तो ये जो आपका शुरुआत किया गया है क्लैप स्वच्छता अभियान आंध्र प्रदेश के द्वारा ये किया गया है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। एटीपी कप 2021 का आयोजन जो है कब किया गया था, कहाँ पे किया गया था। तो ये किया गया था आपका ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश का है। तो प्रवासी की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका भारत में हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। हाल के दिनों में चर्चा में रहा अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का जो निर्माण है किस राज्य में किया जा रहा है। तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत कब किया गया है। देखिए आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात कर लेते हैं तो 12 मार्च 2021 में। 12 मार्च 2021 में। नए सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो ये आपका किया गया है गुजरात के द्वारा, याद रखेंगे गुजरात। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। आप दिवस अच्छे से याद करके जाइएगा। बिहार दरोगा में आपका दिवस से एक प्रश्न पक्का आता है। तो 7 अप्रैल को हम हथकरघा दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। भारत सरकार द्वारा किस बैंक को EASE रिफॉर्म इंडेक्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। आंसर हमारा हो जाएगा SBI, याद रखेंगे SBI इसका राइट आंसर हो जाएगा। EASE का फॉर्म जो आपका यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ये आपका 2021 में अवार्ड दिया गया था। आगे प्रश्न है 2021 में प्रसिद्ध हैराव पर्व का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। 14 नवंबर 2021 को किए गए घोषणा के अनुसार राज्यसभा का नया महासचिव जो है किसे बनाया गया है। आंसर हो जाएगा PC मोदी। ऑप्शन नंबर बी। NCB का नया महानिदेशक जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो आप ये कमेंट करके बताएंगे अभी आपका रिसेंटली में कौन बना है। सतत शहरी विकास हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जापान। जापान राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ यानी उनका निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष भारत सरकार द्वारा जो है पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। आंसर हो जाएगा 2020। नोट करेंगे 2020 राइट हो जाएगा। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2021 का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है। तो इसका जो आयोजन है दोस्तों ये आपका किया गया है केरल में, याद रखेंगे केरल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक स्पर्धा हेतु जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं। देखिए पहले भारतीय की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। देखिए ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक स्पर्धा में जज चुने जाने वाले जो पहले भारतीय हैं वो आपके हैं दीपक काबरा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर। राइडर कप 2021 का विजेता कौन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका हो जाएगा, याद रखेंगे अमेरिका। हाल ही में सेहत OPD पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है। सेहत OPD पोर्टल आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय, याद रखिएगा रक्षा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी लेन देन की अवैध घोषित किया है। तो ये अवैध घोषित किया गया है चीन। ऑप्शन नंबर ए। 2021 में ला पिरोज संयुक्त नौसेना अभ्यास का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है। तो देखिए ये आपका जो कहाँ पर किया गया है तो बंगाल की खाड़ी, याद रखेंगे बंगाल की खाड़ी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RBI द्वारा बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता हेतु ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। देखिए ब्रांड एम्बेसडर की बात कर लेते हैं तो ये आपका नीरज चोपड़ा हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है।
देखिए भारत का स्थान पूछ रहा है, तो ये हमारा 7वें नंबर पे आपका भारत का स्थान है, 21 का है, तो आप इसको नोट करेंगे। भारत सरकार द्वारा सभी गाँवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य जो है कब तक रखा गया है? ब्रॉडबैंड, ये आपका इंटरनेट वाला सिस्टम है, तो ये आपका 2022 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 23 का 2022 राइट हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने गोरखधंधा शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है? गोरखधंधा, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरियाणा। याद रखेंगे हरियाणा। भारतीय मूल की किस महिला को नासा ने कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया है? कार्यवाहक, तो इसका आंसर हमारा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाविया लाल। याद रखेंगे भाविया लाल। भारत सरकार ने देश में हाथियों की संख्या में कमी को देखते हुए किस वर्ष हाथी परियोजना की शुरुआत किया है? हाथी परियोजना, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1992 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं, आगे हमारा प्रश्न क्या है। देखिए आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झील। याद रखेंगे झील इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि पारिस्थितिकीय तंत्र के स्वपोषी घटक कौन से होते हैं? देखिए स्वपोषी घटक की बात कर लेते हैं, तो ये हमारा पादप हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, बोला कि पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती हैं? तो किस प्रकार के कैंसर का कारण बनता है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्वचा। नोट करेंगे त्वचा। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण जो है नहीं है? ग्रीन गैस हाउस का, तो ये हमारा N2O जो है आपका इसका नहीं है, बाकी CO2 है, O3 है, NO2 है। आगे है देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है। अगर हम हीराकुंड की बात कर लेते हैं तो ये हमारा महानदी हो जाएगा। थीन बांध आपका हो जाएगा रावी नदी, और सलाल परियोजना जो है ये आपको देखने को मिलता है चेनाब नदी। ठीक है, पोंग बांध है ये आपका व्यास नदी हो जाएगा। आगे है कि डंकन पास किसके मध्य स्थित है? डंकन पास जो है ये आपका दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान हो जाएगा। आंसर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है। देखिए माउंट किलिमंजारो की बात कर लेते हैं, तो यह हमारा तंजानिया हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है? स्वर्णिम चतुर्भुज की बात कर लेते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आगे हमारा कौन सा है। क्वेश्चन हमारा है आपका 35 नंबर। यह आपका बोला है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? देखिए कपास की खेती के लिए जो सर्वाधिक मिट्टी है दोस्तों ये आपका रेगुर मिट्टी हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत जो है आपका नहीं आता है बरमूडा। बरमूडा जो है दोस्तों आपका नहीं आता है, नोट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा झील राजस्थान में स्थित नहीं है? राजस्थान में स्थित नहीं है तो ये आपका अष्टमुड़ी हो जाएगा। ये आपका उत्तर यहाँ पे नहीं, यानी अष्टमुड़ी जो है आपका राजस्थान में नहीं देखने को मिलता है, और ये आपको केरला में देखने को मिलता है, केरल में। बाकी जयसमंद झील आपको राजस्थान में होता है, पिछौला, सांभर ये सब आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? देखिए काजू की खेती के लिए अगर हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेटराइट मिट्टी। याद रखेंगे लेटराइट, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन जो है कब किया गया था? आंसर हो जाएगा 1983 में। नोट करेंगे 1983 में। बॉक्साइट के उत्पादन में कौन सा राज्य जो है प्रथम पे है? देखिए प्रथम की बात कर लेते हैं तो यह हमारा ओडिशा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत जो है किस वर्ष किया गया था? आंसर हो जाएगा 1952 में। नोट करेंगे 1952, ऑप्शन नंबर बी। दिए गए विकल्पों में से किसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? देखिए सेवा क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो जो हमारा ये तृतीय क्षेत्र होता है उसको हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जो आपका सूचना होता है, न्याय शिक्षा होता है, यानी न्याय शिक्षा पर्यटन ये सब आपका यहाँ पे सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है? आंसर हो जाएगा स्थिर दाम। याद रखेंगे स्थिर दाम, ऑप्शन नंबर डी। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? देखिए 1 रुपये का जो नोट होता है ये आपको पता ही होगा, वित्त सचिव का यहाँ पे हस्ताक्षर होता है, सिग्नेचर वित्त सचिव का ही होता है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। बाकी जितना भी आपका नोट होता है 1 रुपये के अलावा तो ये सब आपका यहाँ पे RBI के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। राष्ट्रीय आय,
देखिए राष्ट्रीय आय की बात कर लेते हैं तो एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस आपका इमदाद हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा 45 का ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, ये सब आपका मैथ्स का प्रश्न है। 5 प्रश्न आपको बिहार दरोगा में देखने को मिलता है गणित से, तो आपको रिवीजन उसको भी करना है क्योंकि बहुत लोग इसमें से बना पाएंगे, तो आप इसको समझिएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्न में से किससे सुनिश्चित किया गया है? तो किससे सुनिश्चित किया गया है? तो आंसर हमारा हो जाएगा राज्य के मौलिक माफ़ कीजिएगा, अच्छे से पढ़ लेते हैं। राज्य की नीति निर्धारक तत्व हो जाएगा और यह हमारा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और ये आपका भाग अगर बात कर लेते हैं तो भाग 4 में है, अनुच्छेद आपका 36 से लेकर के 51 के बीच में है। चलिए, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? तो सुनवाई का अधिकार है तो ये आपका महान्यायवादी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो किसकी नियुक्ति जो है दोस्तों नहीं करता है? तो ये आपका उपराष्ट्रपति का जो नियुक्ति है नहीं करता है, ऑप्शन हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 84वां संविधान संशोधन, और ये आपका 2001 में हुआ था। नोट डाउन करेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधी जो शक्ति होता है वो राष्ट्रपति में निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है तो अनुच्छेद 53 में है, नोट करेंगे। और अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, अनुच्छेद 56 की बात कर लेते हैं तो राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 56 में। आगे हमारा प्रश्न है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक जो है होना आवश्यक है? तो कम से कम एक बार में अगर हम बात कर लेते हैं तो 2 बार यहाँ पे जो बैठक होना चाहिए ये होना ही चाहिए 2 बार। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है? आंसर हो जाएगा, देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसद में साधारण बहुमत द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो यह आपका हो जाएगा वी.आर. मेहता। नोट करेंगे वी.आर. मेहता, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40 हो जाएगा, नोट करेंगे अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई है? देखिए 1992 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आगे क्या है, निम्नलिखित या फिर यहाँ पे देखिए मिस हो गया है। निम्नलिखित संविधान की अवधारणा जो है, माफ़ कीजिएगा सब लोग, यहाँ पे मैं गलत ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखित बोल रहा है, ठीक है। लिखित संविधान की अवधारणा जो है किस देश की देन है? लिखित संविधान की जो अवधारणा है किस देश की देन है? तो देखिए यह आपका हो जाएगा फ्रांस का देन है। नोट डाउन कीजिएगा, फ्रांस का देन है। अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। यह यह आपका अंश कठोर और लचीला मानता है। तो यहाँ पे आपका लिखित दिया गया था। आगे है, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है? तो ये सभी को पता ही होगा, 7वीं अनुसूची जो है आपको यहाँ पे ये सब प्रावधान दिया गया है। जो हमारा यहाँ पे शिक्षा जो है ये कौन सी सूची के अंतर्गत आता है, आप कमेंट करके बताएंगे। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण तो ये आपका राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? देखिए सल्तनत काल में जो सबसे बड़ा साम्राज्य था वो आपका मोहम्मद बिन तुगलक का था। मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर जो है क्या कहलाता था उस टाइम? तो उस टाइम जो है जो दोस्तों जजिया कर कहलाता था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 66 का जो है डी राइट हो जाएगा। और गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर जजिया होता था, मुसलमानों पर धार्मिक कर आपका जकात होता था उस टाइम, जकात, ठीक है। और गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर जो आपका भूमि कर था उसको हम खराज कहते थे, भूमि कर, खराज।
दशवंत एवं दशावन निम्न में से किस मुगल बादशाह के दरबार में चित्रकार थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर, याद रखेंगे अकबर। चावल का प्रथम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे लोथल हो जाए, नोट करेंगे लोथल। गिरनार अभिलेख जो है निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो गिरनार की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों तो यह हमारा रुद्रदामन हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे सी, गिरनार अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। आगे है पुस्तक किताब उल हिंद के लेखक कौन है? देखिए किताब उल हिंद की बात कर लेते हैं तो यह हमारा अलबरूनी हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और ये आपका अरबी भाषा में ये आपका लिखा गया है, अरबी भाषा। ये भी आपका प्रश्न पूछा जाता है। कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो आंसर हमारा हो जाएगा 6 वर्ष की तपस्या किया गया था उस टाइम। आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं 72 नंबर। भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए, यह कथन जो है किसका है? तो यह कथन जो है आपका सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का है। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? देखिए प्रथम जन आंदोलन के बारे में पूछ रहा है तो आंसर हमारा हो जाएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। 1920 से लेकर के 22 ईस्वी तक के बीच में हुआ था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? अभिनव भारत का आयोजन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो विनायक दामोदर सावरकर यानी बी डी सावरकर आप बोल सकते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। और कई बार आपको एग्जाम जो है पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री का पूछा जाता है, जो कि देव समाज इन्हीं से संबंधित है। आगे है गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है ये आपका कब हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन की बात कर लेते हैं तो ये आपका 1937 में हुआ था। आंसर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। और ये आपका फैजपुर में हुआ था, याद रखेंगे फैजपुर में। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा जो है दिया गया था? आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी। शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक जो है हमेशा बनता है? आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा जो है सर्वाधिक होती है? कार्बन की मात्रा, तो एंथ्रासाइट कोयला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बोला कि कार्नोटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? उत्तर हो जाएगा यूरेनियम का। नोट करेंगे यूरेनियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन रक्त कोष यानी ब्लड बैंक में मिला करके रखा जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा बी और सी, यानी सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा और डेक्सट्रेट हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? देखिए हरित गृह गैस नहीं है तो ऑक्सीजन जो है हमारा हरित गृह गैस नहीं है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। नोट कीजिएगा आप सभी लोग। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कहाँ पर बनता है? तो इसका हो जाएगा रेटिना के पीछे बनता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भू स्थिर उपग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है, यानी सही कौन सा है? तो यह एक स्थित ऊंचाई पर घूमता है। आंसर हमारा डी राइट हो जाएगा। यदि कोई वस्तु वित्तीय पथ पर एक समान यानी डैश से चलती है तो उसकी गति को एक समान वित्तीय गति कहा जाता है। तो ये हमारा चाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो कैसा होता है? तो यह हमारा पार्श्व तथा उल्टा होता है, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। जल विद्युत का उत्पादन निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह हमारा हो जाएगा 1 और 2, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है, तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। यकृत में एलानाइन ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए पाइरूवेट में परिवर्तन हो सकता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस अभिक्रिया को हम यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं
निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो ये हमारा हो जाएगा विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे है कि रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन या फिर इंसुलिन का जो स्रावन है किस ग्रंथि से होता है? तो ये जो आपका होता है दोस्तों अग्न्याशय से होता है, आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। मानव हृदय कितने भागों में विभाजित होता है? आंसर हमारा हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए कोशिका का जो अध्ययन होता है दोस्तों ये हमारा हो जाएगा साइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन की बात कर लेते हैं तो ये हमारा एक प्रकार से जटिल प्रोटीन हो जाएगा, जटिल प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी। श्वसन के दौरान निम्न में से किसका विघटन नहीं होता है? तो विटामिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न क्या है, बोला कि अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा एंटासिड, याद रखेंगे एंटासिड। नारंग कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? नारंग कप, तो यह हमारा हो जाएगा बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित पुस्तक तथा उसके लेखक में कौन सम्मिलित नहीं है? पुस्तक और यहाँ पे लेखक दिया गया है, तो देखिए लीडर्स, जो आपका लीडर्स है आपका रिचर्ड निक्सन सही है। गांधी एवं स्टालिन, लुइस फिशर, इन सर्च ऑफ गांधी, रिचर्ड यानी एटनबरो सही है। डी गलत हो जाएगा। वार एंड पीस जो है आपका एडवर्ड थॉमस जो कि गलत है। यह आपका टॉलस्टॉय हो जाएगा। धन्वंतरी पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? सभी को पता होगा, यह आपका चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप सब लोग का सेट ये बस समाप्त होता है। अगर आपको टारगेट बैच में ज्वाइन होना है तो देखिए टारगेट बैच के बारे में आप सभी को मैं एक बार बता दे रहा हूँ। अगर आपको टारगेट बैच में ज्वाइन होना है तो आप जब एक बार ज्वाइन होते हैं तो आपको मार्केट से एक भी सेट नहीं लेना है बिहार दरोगा का। सबसे पहला पॉइंट ये है, आपको मैं सेट प्रोवाइड कराऊंगा। आपका ये व्हाट्सअप नंबर है 8756546533। इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको वॉइस रिकॉर्ड करके पूरा जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैसेज करके आराम से जानकारी लीजिए। और बहुत लोग जुड़ रहे हैं, अपना रिवीजन बेहतर तरीके से कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।